नरेंद्र मोदी जो है वो तो जग हंसी बना हुआ है। आप उनके ख़ारजी पॉलिसी का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो इस तनाजुर में गुज़िश्ता जो 40-50 दिन से ये ईरान और अमेरिका की सूरत हाल बनी हुई है, या खलीजी ममालिक, आप इसको यूँ कह सकते हैं पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है, हर मुल्क मुतासिर है माशी हवाले से। तो उसमें भारत आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ना उनकी खारजा पॉलिसी कहीं नज़र आ रही है, सिवाय पाकिस्तान को बदनाम करने की और फेक न्यूज़ के अलावा उनके पास अमली तौर पर ग्राउंड में कुछ भी नहीं है, नील बटा नील है। और अब तो उनके अपने चैनलों ने भी उनको जो है ना मजाक बनाना शुरू कर दिया, उनके अपने वहाँ से आवाज़ें उठने लग गई। तो उनके अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो कितने मशहूर है और उस वक्त उनकी खारजा पॉलिसी का क्या हाल है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है अभी तक अल्लाह का शुक्र है वो सुरखरू है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम मज़ीद इसमें अल्लाह की ज़ात से सुरखरू हो गए। और ये ख़ुद एक फाशिस्ट ज़िक्र रखने वाला वज़ीर आज़म है, इस वजह से भारत की ये हाल होगी। लिहाजा जो आने वाला इलेक्शन है उसमें इंशाअल्लाह इसका बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और ये उनके लिए सबक भी है कि अगर आपने मुल्क को अपनी तरक्की की तरह लेके जाना है तो आपने तमाम जो अक़लियत है, जिसमें मुसलमान है, जिसमें दूसरे तमाम मज़ाहिब शामिल है, उनको आपको आज़ादी लेनी पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी। अमेरिका और ये ईरान का माहिदा पाकिस्तान ने करवाया है। आम आदमी भी अब मोदी सरकार से उधर हिंदुस्तान में नहीं बोलता। एक चाय बेचने वाले के नाम से उसकी जान पहचान जाती है। उसकी एक शख्सियत चाय बेचने वाले की थी। वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ और दूसरे लोगों के साथ नज़रियाती तौर पे जुल्म और सितम जारी रखा हुआ है, ये इनके गले पड़ जाएगा, ये उसका अजाब है, मैं समझता हूँ। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, एक चाय बेचने वाले से हिंदुस्तान के लोगों को अब अपनी जान छुटा लेनी चाहिए। और मैं इस पे एक मैसेज भी दूंगा कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो वो आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े होंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सिलसिला पहले अबन की आयशा या जिस नाम से भी चले, बहुत सारे माहिदे चले हैं मोहब्बत की तरफ, ये कारवां अगर मोहब्बत की तरफ लेके जाएं, मगर मैं समझता हूँ जब तक के ये मोदी सरकार है उधर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हिंदुस्तानी अवाम को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और एक गैरतमंद और कोई समझदार पढ़े लिखे आदमी की बागडोर भारत को देना पड़ेगी। उसके जब ही ये मैं समझता हूँ खारजा पॉलिसी उनकी मजबूत हो पाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो खारजा पॉलिसी हैं वो हमेशा से ही नाकामी की तरफ जाती रही हैं। पाकिस्तान को उसने शिकार बनाकर आलमी सतह पर अपने आप को पज़ीराई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसको आलमी सतह पर भी पज़ीराई नहीं मिली और ख़ुद अपने मुल्क के अंदर उसको जो है इसका तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अपना वो उसकी पॉलिसी हमेशा से ही गलत रही है। ख़ुद उसने जो है वो कत्ले आम कराकर गुजरात में मुसलमानों पर बेइंतहा तशद्दुद करके, कश्मीर के ऊपर बेजा तशद्दुद करके उसने अपनी खारजा पॉलिसी को वाज़े कर दिया था, जिसका नतीजा आज सामना करना पड़ रहा है कि वो पूरी दुनिया में तनहा नहीं है पर बल्कि मुल्क में भी वो तनहा हो गया और आइंदा इलेक्शन में वो मुँह की खाएगा। इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़ुद भारतीय अवाम ने नाकाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो पॉलिसी हैं वो दुनिया के सामने हैं और आज उसने अपना रंग दिखाया। हमारे सब्र और तहम्मुल को हमने जो कुछ मुज़ाहरा किया, कभी भी तशद्दुद का मुज़ाहरा नहीं किया। आज दुनिया ने साबित कर दिया और इस बात को मानने को तैयार है कि एक अगर खारजा पॉलिसी मज़बूत रखता है तो वो पाकिस्तान है। और इसीलिए आज आलमी सतह पर होने वाली जंग को रोकने में पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। इस वक्त जो है सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को मुकम्मल तौर पर चित कर दिया है। पाकिस्तान के जो आलमी सतह पर पजीराई हुई है, ख़ास तौर से अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर कराने में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, उन्होंने जो काविशें की हैं उसकी दुनिया मुतरफ़ है। दूसरी तरफ भारत की सिफारती कोशिशें या सिफारती मुहाज़ पे बिल्कुल पसपा है। मोदी की पॉलिसियों ने सिफारती मैदान में भारत को बिल्कुल तनहा करके रख दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत सिफारतकारी के हवाले से तनक़ीद का निशाना बना हुआ है, क्योंकि वह दरपर्दा भी और खुला भी इसराइल की मदद कर रहा है और इसराइल की हिमायत कर रहा है। वो इसराइल जिसने गज़ा में लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, उसकी हिमायत करना एक इंसानियत सोच सलूक है। मोदी साहब को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क का वज़ीर आज़म कहते हैं, एक सेकुलर मुल्क का नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन वह एक ऐसी ममलिकत की, एक ऐसी सल्तनत की हिमायत कर रहे हैं कि जिसने सफ़ाकी में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बल्कि तारीख़ में हलाकू ख़ान और चंगेज़ ख़ान के बाद मैं समझता हूँ नेतन्याहू
वो शख्सियत है जिसने सबसे ज़्यादा कत्लेआम किया है, बेगुनाह लोगों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया है। इंशाल्लाह उसका नाम तारीख़ के अंदर हमेशा काले हरूफ़ों में लिखा जाएगा। और इसी तरह उसके जो साथी हैं ये मोदी जैसे लोग, वो भी जलील और रुस्वा होंगे। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो आलमी मुकाम दे, आलमी दुनिया में इज़्ज़त दी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उसमें और इजाफ़ा होगा। शर्मिंदगी का मुकाम है मोदी और ख़ुद भारतीय हुकूमत के लिए कि इतनी बड़ी मुमलिकत अपने आप को कहने वाले, न्यूक्लियर पावर कहलाने वाले, पाकिस्तान ने उनको जिस तरह से छठी का दूध याद दिला दिया है। मोदी साहब जो चाय बेचने वाले थे, उन्हें उनकी औकात याद दिला दी है कि भाई चाय में दूध भी होता है। और इस तरह आप जो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क और बहुत बड़ा न्यूक्लियर स्टेट साबित कर रहे थे, आपकी 2% की इज़्ज़त है, आपकी फ़ौज 2% की नहीं है, वो लड़ना नहीं जानती। भाई जंग जो है जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कि आसिम मुनीर उनके हवासों पे छाए हुए हैं हमारे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, भारत को उसकी वो औकात याद दिलाई है कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखेंगे।